प्रेरित चरित अध्याय 19। जिस समय अपोलोस कुरिन्थ में था, पौलुस भीतरी प्रदेशों का दौरा समाप्त कर एफेसस पहुंचा। वहां उसे कुछ शिष्य मिले। उसने उनसे पूछा, क्या विश्वासी बनते समय आप लोगों को पवित्र आत्मा प्राप्त हुआ था? उन्होंने उत्तर दिया, हमने यह भी नहीं सुना है कि पवित्र आत्मा होता क्या है। इस पर उसने पूछा, तो आपको किसका बपतिस्मा मिला है? उन्होंने उत्तर दिया, यूहन्ना का बपतिस्मा। पौलुस ने कहा, यूहन्ना पश्चाताप का बपतिस्मा देते थे। वह लोगों से कहते थे कि आपको मेरे बाद आने वाले में अर्थात ईसा में विश्वास करना चाहिए। उन्होंने यह सुनकर प्रभु ईसा मसीह के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण किया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखा तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे भाषाएं बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। वे कुल मिलाकर लगभग 12 पुरुष थे। पौलुस 3 महीनों तक सभागृह जाता रहा। वह ईश्वर के राज्य के विषय में निसंकोच बोलता और यहूदियों को समझाता था। किंतु उनमें कुछ लोग हठधर्मी थे और वे न केवल अविश्वासी बने रहे बल्कि सबके सामने पंथ की निंदा करते थे। इसलिए पौलुस ने उनसे संबंध तोड़ लिया और अपने शिष्यों को वहां से हटाया। वह प्रतिदिन तुरनुस की पाठशाला में धर्म शिक्षा देता था। यह क्रम 2 वर्षों तक चलता रहा और इस तरह एशिया के निवासियों ने, चाहे वे यहूदी हो या यूनानी, सब ने ईश्वर का वचन सुना। ईश्वर पौलुस द्वारा असाधारण चमत्कार दिखाता था। जब लोग उसके शरीर पर के रुमाल और अंगोछे रोगियों के पास ले जाते थे तो उनकी बीमारियां दूर हो जाती थी और दुष्ट आत्मा निकल जाते थे। कुछ परिभ्रामी यहूदी अवधूत निवासियों ने भी अवधूत ग्रस्तों पर प्रभु ईसा के नाम उच्चारण करने का प्रयास किया। वे यह कहते थे, पौलुस जिसका प्रचार करते हैं, तुमको उन्हीं ईसा की शपथ। महायाजक स्वेका के 7 पुत्र भी यही करते थे। किसी अवसर पर अवधूत ने उन्हें उत्तर दिया, मैं ईसा को जानता हूँ, पौलुस कौन है यह भी जानता हूँ, परंतु तुम कौन हो? जो मनुष्य अवधूत के वश में था, उसने झपट कर सबको पछाड़ा और उनकी ऐसी दुर्गति की कि वे नंगे और घायल होकर घर से निकल भागे। एफेसस के निवासियों को, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, सबको इस बात का पता चला। सब पर भय छा गया और प्रभु ईसा के नाम पर श्रद्धा बहुत अधिक बढ़ गई। विश्वासियों में भी बहुत से लोगों ने आकर सबके सामने स्वीकार किया कि उन्होंने तंत्र मंत्र का प्रयोग किया है। अनेक जादू टोना करने वालों ने अपनी किताबों को समेटकर सबको देखते जला दिया। सब लोगों ने हिसाब लगाया तो पता चला कि उन किताबों की मूल्य 50,000 था। इस प्रकार प्रभु के सामर्थ से वचन फैलता गया और उसका प्रभाव बढ़ता गया। इन घटनाओं के बाद पौलुस ने मकेदोनिया और अखाया का दौरा करते हुए यरूशलेम जाने का निश्चय किया। उसने कहा, वहां पहुंचने के पश्चात मुझे रोम भी देखना है। उसने अपने सहयोगियों में 2 अर्थात तिमोथी और एरस्तुस को मकेदोनिया भेजा, किंतु वह स्वयं कुछ और समय एशिया में रहा। उस समय पंथ को लेकर एक भारी दंगा हुआ। देमेत्रियुस नामक सुनार आर्तेमिस देवी के मंदिर की रूपहली प्रतिमाएं बनवाकर कारीगरों को बहुत काम दिलाता था। उसने इन कारीगरों तथा इस व्यवसाय के अन्य मजदूरों को एकत्र कर कहा, भाइयों, आप लोग जानते हैं कि इस व्यवसाय पर हमारी अच्छी स्थिति निर्भर रहती है। लेकिन आप देखते हैं और सुनते हैं कि उस पौलुस ने न केवल एफेसस में बल्कि प्राय समस्त एशिया में बहुत से लोगों को समझा बुझाकर बहका दिया है। उसका कहना है कि हाथ के बनाए हुए देवता देवता नहीं है। इससे यह आशंका उत्पन्न हो गई कि न केवल हमारे व्यवसाय की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी बल्कि महती देवी आर्तेमिस के मंदिर का महत्व भी कुछ नहीं रह जाएगा। जिस देवी की पूजा सारा एशिया तथा समस्त संसार करता है, उसका ऐश्वर्य शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। वे यह सुनकर क्रुद्ध हो उठे और चिल्लाते रहे,
एफेसियों की आर्तेमिस की जय। समस्त नगर में खलबली मच गई। वे गायुस और अरिस्तार्खुस को, जो मकेदोनिया के निवासी और पौलुस के सहयात्री थे, घसीट कर ले गए और सब मिलकर नाट्यशाला की ओर दौड़ पड़े। पौलुस उस सभा में जाना चाहता था, किंतु शिष्यों ने उसे जाने नहीं दिया। प्रांत के कुछ अधिकारी पौलुस के मित्र थे। उन्होंने भी संदेश भेजकर अनुरोध किया कि वह नाट्यशाला नहीं जाएं। सभा में कोलाहल मचा हुआ था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ, क्योंकि अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते थे कि वे क्यों एकत्र हुए हैं। भीड़ में कुछ यहूदियों ने सिकंदर को समझाकर आगे ढकेल दिया। सिकंदर ने हाथ से संकेत किया कि वह लोगों को स्पष्टीकरण देना चाहता है, किंतु जब उन्हें पता चला कि वह यहूदी है तो वे सब के सब एक स्वर से 2 घंटे तक चिल्लाते रहे, एफेसियों की आर्तेमिस की जय। नगर के प्रशासक ने भीड़ को शांत करने के बाद कहा, एफेसिस के सज्जनों, कौन मनुष्य यह नहीं जानता कि एफेसियों का नगर महती देवी आर्तेमिस का और आकाश से गिरी हुई उसकी मूर्ति का संरक्षक है। यह बात निर्विवाद है, इसलिए आप लोगों को शांत हो जाना चाहिए और सोच विचार किए बिना कुछ नहीं करना चाहिए। आप लोग जिन व्यक्तियों को यहाँ ले आए हैं, उन्होंने ना तो मंदिर को अपवित्र किया और ना आपकी देवी की निंदा की। यदि देमेत्रियोस और उसके कारीगरों को किसी से कोई शिकायत है तो अदालत खुली हुई है और प्रांतपति भी विद्यमान है। दोनों पक्ष एक दूसरे पर अभियोग लगाएं और यदि आप लोग और कुछ कहना चाहें तो बैठ सभा में उस पर विचार किया जाएगा। यूँ भी आज के दंगे के कारण हम पर अभियोग लगाया जा सकता है, क्योंकि हम इस दंगे का कोई उचित कारण नहीं बता पाएंगे। उसने इतना कहकर सभा विसर्जित कर दी।